सुल्तान ने अलादीन की माँ से कहा, अच्छी औरत, एक सुल्तान को अपने वादे याद रखने चाहिए, और मैं अपने वादे को याद रखूंगा। लेकिन पहले तुम्हारा बेटा मुझे सोने से भरे 40 कटोरे भेजे, जिन्हें 40 काले गुलाम ले जाएं, जिनके सामने 40 सफ़ेद गुलाम हों, जो शानदार तरीके से सजे हों। उसे बता दो कि मैं उसका जवाब इंतज़ार कर रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब दर्जी रहता था, जिसका एक आलसी और बेपरवाह लड़का अलादीन था, जो पूरे दिन गली में अपने जैसे आलसी लड़कों के साथ खेलता रहता। ये बात उसके पिता को इतना परेशान करती थी कि वो मर गए, लेकिन माँ के आंसू और प्रार्थनाओं के बावजूद अलादीन ने अपना व्यवहार नहीं बदला। एक दिन जब वह आम तौर पर गली में खेल रहा था तो एक अजनबी ने उससे उसकी उम्र पूछी और उसे मुस्तफ़ा द दर्जी का बेटा होने के बारे में पूछा। अलादीन ने कहा, हाँ मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन वो बहुत पहले ही मर गए। ये सुनकर वह अजनबी, जो एक प्रसिद्ध हर्बी जादूगर था, उसने उसे गले लगा लिया और उसे चूम कर कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मैंने तुम्हें अपने भाई की शक्ल से पहचाना। अलादीन दौड़कर घर गया और अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा, सचमुच बच्चे, तुम्हारे पिता का एक भाई था, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वह मर चुका है। हालांकि उसने खाना बनाया और अलादीन से कहा कि वह अपने चाचा को लेकर आए। चाचा शराब और फलों के साथ आए और पहले मुस्तफ़ा की जगह पर झुके, फिर अलादीन की माँ से बोले कि वह उन्हें पहले कभी न देखने पर हैरान न हो, क्योंकि वह 40 सालों से देश से बाहर रहे थे। फिर उन्होंने अलादीन से पूछा कि वह क्या काम करता है, जिस पर लड़का ने सिर झुका लिया और उसकी माँ रोने लगी। जब उन्हें पता चला कि अलादीन बेकार और आवारा है और कोई काम सीखना नहीं चाहता, तो चाचा ने उसके लिए एक दुकान खोलने और उसे सामान से भरने की पेशकश की। अगले दिन उन्होंने अलादीन के लिए एक अच्छा सूट खरीदा और उसे पूरे शहर में घुमाया, सारी जगह दिखाई और रात को उसे माँ के पास वापस लाया, जो अपने बेटे को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन जादूगर ने अलादीन को शहर के बाहर की खूबसूरत बगियों में ले जाया। वे एक फव्वारे के पास बैठे और जादूगर ने अपनी कमर से एक केक निकाला, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। फिर वे आगे चले और पहाड़ों के करीब तक पहुंच गए। अलादीन थक गया और वापस जाना चाहा, लेकिन जादूगर ने मधुर कहानियों से उसे राजी कर लिया। अंत में वे दो पहाड़ों के बीच की एक संकरी घाटी में पहुंचे। झूठे चाचा ने कहा, हम आगे नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाऊंगा, बस तुम लकड़ियां इकट्ठा करो जबकि मैं आग जलाता हूँ। आग जलाने के बाद जादूगर ने अपने पास मौजूद एक पाउडर को उस पर डाला और कुछ जादुई शब्द बोले। धरती थोड़ी हिली और उनके सामने एक वर्गाकार पत्थर खुल गया, जिसके बीच में एक पीतल की अंगूठी थी जिससे उसे उठाया जा सकता था। अलादीन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जादूगर ने उसे पकड़ लिया और एक ऐसा झटका दिया जिससे वह गिर पड़ा। अलादीन ने दर्द से कहा, मैंने क्या किया चाचा? जादूगर ने प्यार से कहा, डरो मत, बस मेरी बात मानो। इस पत्थर के नीचे एक खजाना है जो तुम्हारा होगा और इसे कोई और नहीं छू सकता, इसलिए तुम्हें ठीक वैसा करना होगा जैसा मैं कहूँगा। खजाने की बात सुनकर अलादीन डर गया और उसने हुक्म के मुताबिक उस अंगूठी को पकड़ लिया और अपने पिता दादा के नाम बोले। पत्थर आसानी से उठ गया और कुछ सीढ़ियां नजर आईं। जादूगर ने कहा, नीचे उतरो, उन सीढ़ियों के पांव पर तुम्हें 3 बड़े हॉल में जाने वाला एक खुला दरवाज़ा मिलेगा। अपना लिबास संभालकर उन हॉल से बिना किसी चीज़ को छुए होकर निकलना, नहीं तो तुम तुरंत मर जाओगे। ये हॉल एक बगीचे में जाते हैं जहां सुंदर फलों के पेड़ हैं। आगे चलते जाओ जब तक तुम एक तराशे हुए मंच पर न पहुंचो, जहां एक जलती हुई लालटेन रखी है। उसमें से तेल निकालकर मुझे दे देना। उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अलादीन को दे दी और उसे भलाई की कामना की। अलादीन ने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा जादूगर ने कहा था। उसने पेड़ों के फल तोड़े, लालटेन ले ली और गुफा के मुंह तक पहुंच गया। जादूगर ने जल्दबाजी में कहा, जल्दी करो, मुझे लालटेन दे दो। लेकिन अलादीन ने गुफा से बाहर निकलने तक ऐसा करने से इनकार कर दिया।
जादूगर गुस्से में आ गया और आग पर और पाउडर डालते हुए कुछ बोला और पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। ये साफ था कि जादूगर अलादीन का कोई चाचा नहीं था, बल्कि एक चालाक जादूगर था, जिसने अपनी जादुई किताबों में एक अद्भुत लालटेन के बारे में पढ़ा था जो उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बना देगी। हालांकि केवल उसे पता था कि उसे कहाँ मिलेगी, लेकिन वह किसी और के हाथ से ही प्राप्त कर सकता था। उसने इसके लिए मूर्ख अलादीन को चुना था और उसे लालटेन प्राप्त करने के बाद मार डालने की योजना बनाई थी। 2 दिनों तक अलादीन अंधेरे में रोता रहा। अंत में उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और ऐसा करते समय उसने उस अंगूठी को रगड़ लिया जिसे जादूगर उसे वापस करना भूल गया था। तुरंत एक भयानक जिन जमीन से निकला और बोला, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अंगूठी का गुलाम हूँ और तुम्हारी हर बात मानूंगा। अलादीन ने निडरतापूर्वक कहा, मुझे इस जगह से बाहर निकालो। इस पर जमीन खुल गई और वह बाहर निकल गया। जैसे ही उसकी आंखें रोशनी सहन करने लगीं, वह घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने अपनी मां को बताया कि क्या हुआ था और उसे लालटेन तथा बगीचे से चुने फल दिखाए जो वास्तव में कीमती पत्थर थे। फिर उसने खाने की मांग की। मां ने कहा, बेटा, घर में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कपास काटा है, मैं उसे बेचकर आती हूँ। लेकिन अलादीन ने कहा कि वह कपास रखे, वह लालटेन बेच देगा। चून की लालटेन बहुत गंदी थी, इसलिए मां ने उसे रगड़ना शुरू किया ताकि उसे अच्छी कीमत मिले। अचानक एक भयानक जिन प्रकट हुआ और पूछा कि उसे क्या चाहिए। मां को बेहोशी आ गई, लेकिन अलादीन ने फौरन लालटेन छीनकर कहा, मुझे खाने के लिए कुछ लाओ। जिन एक चांदी के कटोरे, 12 चांदी के तश्तरी में ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन, 2 चांदी के प्याले और 2 शराब की बोतलें लेकर लौटा। अलादीन की मां होश में आकर बोली, ये शानदार भोज आया कहाँ से? अलादीन ने कहा, पूछो मत, बस खाओ, और उसने लालटेन के बारे में अपनी मां को बताया। मां ने उससे लालटेन बेचने का आग्रह किया और शैतान से कोई सौदा न करने की सलाह दी। लेकिन अलादीन ने कहा, चूंकि यह सब हमें मिल गया है, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और मैं हमेशा इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनूंगा। जिन ने जो कुछ लाया था उसे खा लेने के बाद अलादीन ने एक चांदी का तश्तरी बेच दिया और इसी तरह बाकी सब। फिर जिन से मदद लेकर वे कई साल तक ऐसे ही गुजारा करते रहे। एक दिन अलादीन ने सुना कि सुल्तान ने आदेश दिया है कि हर कोई घर में रहे और अपने शटर बंद कर दे जब उनकी बेटी राजकुमारी स्नान करने जाएगी और आएगी। अलादीन को उसका चेहरा देखने की इच्छा हुई, जो हमेशा नकाब पहनती थी। वह स्नानगृह के दरवाजे के पीछे छिपा और एक दरार से झांकने लगा। राजकुमारी ने अंदर जाते समय अपना नकाब हटा दिया और इतनी सुंदर लगी कि अलादीन को पहली नज़र में प्यार हो गया। वह उस रात को इतना बदला हुआ लौटा कि उसकी मां को डर लगा। उसने बताया कि वह राजकुमारी से इतना प्यार करता है कि उसके बिना जी नहीं सकता और उसके पिता से उसका हाथ मांगने का इरादा रखता है। ये सुनकर उसकी मां हंसने लगी, लेकिन अंत में अलादीन ने उसे राजा के पास जाकर उसकी इच्छा बताने के लिए राजी कर लिया। वह एक रुमाल लेकर मागिक बगीचे के कीमती फल ले गई, जो चमक रहे थे जैसे सबसे सुंदर गहने। वह इन्हें लेकर सुल्तान को खुश करने के इरादे से रवाना हुई और लालटेन पर भरोसा करते हुए निकल पड़ी। जब वह दरबार में पहुंची तो महामंत्री और अन्य सलाहकार अंदर चले गए थे। उसने खुद को सुल्तान के सामने खड़ा कर लिया, लेकिन सुल्तान ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह 1 सप्ताह तक रोज वहीं खड़ी रही, लेकिन छठे दिन सुल्तान ने कहा, मुझे एक औरत हर दिन दरबार में दिखती है, जो कुछ न कुछ रुमाल में लिए रहती है। अगली बार बुलाओ ताकि पता चले उसे क्या चाहिए। अगले दिन मंत्री के इशारे पर वह सिंहासन के पास गई। सुल्तान ने उससे पूछा, उठो औरत, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वह संकोच में थी। तब सुल्तान ने सभी को बाहर भेज दिया सिवाय मंत्री के और उससे कहा कि वह बेझिझक बात करे। तब उसने अपने बेटे के लिए राजकुमारी से प्यार के बारे में बताया। मैंने उसे भूल जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और धमकी दी कि अगर मैंने मना किया तो कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे और मेरे बेटे अलादीन को क्षमा कर दें।
सुल्तान ने उसकी गरीबी देखकर अपने वादे को पूरा करने का मन नहीं किया और मंत्री से सलाह ली, जिसने उसे राजकुमारी के लिए इतनी ऊंची कीमत तय करने की सलाह दी कि कोई भी उस तक न पहुंच सके। फिर सुल्तान ने अलादीन की मां से कहा, अच्छी औरत, एक सुल्तान को अपने वादे याद रखने चाहिए और मैं अपने वादे को याद रखूंगा, लेकिन पहले तुम्हारा बेटा मुझे सोने से भरे 40 कटोरे भेजे, जिन्हें 40 काले गुलाम ले जाएं, जिनके सामने 40 सफ़ेद गुलाम हों, जो शानदार तरीके से सजे हों। उसे बता दो कि मैं उसका जवाब इंतज़ार कर रहा हूँ। अलादीन की माँ ने झुककर सलाम किया और चली गई, सोचते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया। वह अलादीन को सुल्तान का संदेश देते हुए बोली, वह तेरा जवाब कभी नहीं पाएगा। लेकिन अलादीन ने कहा, नहीं माँ, इतनी जल्दी नहीं, मैं राजकुमारी के लिए इससे भी ज़्यादा करूँगा। उसने जिन को बुलाया और कुछ ही पलों में वो 80 गुलाम आ गए और उसके छोटे से घर और बगीचे को भर दिया। अलादीन ने उन्हें महल की ओर कूच करने का आदेश दिया, दो दो करके, और खुद अपनी माँ के पीछे घोड़े पर सवार होकर। गुलाम इतने सजे धजे थे और उनकी कमर की पेटियों में इतने कीमती रत्न थे कि हर कोई उन्हें देखने के लिए भीड़ लगा रहा था। वे महल में प्रवेश किए और सुल्तान को सलाम करने के बाद 24 खिड़कियों वाले हॉल में खड़े हो गए और अलादीन की मां ने सुल्तान के सामने सोने के कटोरे प्रस्तुत किए। सुल्तान अब और टालना नहीं चाहता था, लेकिन अलादीन ने कहा कि वह पहले राजकुमारी के लायक महल बनाएगा। घर लौटने पर उसने जिन से कहा, मेरे लिए सबसे सुंदर संगमरमर का एक महल बनाओ, जिसमें जैस्पर, अगेट और अन्य कीमती पत्थर जड़े हों। जिन ने अगले ही दिन उस महल को बना दिया और अलादीन को वहां ले गया और उसने देखा कि उसके सारे आदेश ठीक से पूरे किए गए हैं। इस तरह अलादीन की किस्मत चमकी और वह राजकुमारी से शादी कर सका। वह सुल्तान बना और कई साल तक शांति से राज किया और उसकी लंबी वंशावली छोड़ी। अंत में ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई और अलादीन की कहानी हमें यही सिखाती है।